टैक्सेस देती है। फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ महाराष्ट्र ही को देख लें, ठीक है जनाब, या आप सिर्फ यूपी की पोजीशन को देख लें, वो कहाँ पे टैक्स देते हैं और हम कहाँ पे टैक्स देते हैं। पाकिस्तानी जो टैक्सेशन सिस्टम है, ये कहा जाता है कि ये इनफेक्टिव है, अनफेयर है, फ्रेगमेंटेड है। आप सिर्फ इतना अंदाजा लगा लें कि 14,500 का हमारा टोटल बजट है और हमारी टोटल जो आमदन है वो 7,000 से 8,000 अरब के करीब है। सो 8 ट्रिलियन के अराउंड आमदन है, 7 ट्रिलियन के अराउंड, और 14.5 ट्रिलियन का टोटल बजट है। तो अब अंदाजा लगा लें जो बाकी आपको 7-7.5 ट्रिलियन रुपीस का बजट डेफिसिट है वो कहां से पूरा करना है। ये सारे के सारे पैसे जो हैं चले जाते हैं आपकी उसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स में चले जाते हैं। सो हमारे पास क्या रह गया, हुकूमत के पास रह गया, क्या रह गया, हुकूमत के पास कुछ भी नहीं रहा। और हुकूमत किसी को कुछ भी नहीं दे सकती क्योंकि हुकूमत के पास कोई पैसा ही नहीं है। आप दोनों मुल्कों की इकोनॉमी की पोजीशन देखें, ठीक है जी, किस तरह भारत का जो प्राइवेट सेक्टर है उठा है। हमारा प्राइवेट सेक्टर पैसे भी नहीं, टैक्स भी नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को थोड़े से वो जो डॉलर ला के देते हैं वो भी हुकूमत उनके लिए लॉबिंग करती है पूरी दुनिया में, बैनुल अक़वामी ताकतों से, हुकूमतों से फेवरेबल सिचुएशन लेती है। अमेरिका को ये कहती है कि हमें हमारी मदद करें, उसको यूरोपियन यूनियन को ये कहती है हमारी मदद करें, और तब जाके हमारे बिजनेसमैन जो हैं वो पैसे थोड़े से बाहर से लेके आ सकते हैं। अगर हमें यूरोपियन यूनियन और अमेरिका हमारी मदद ना करे तो हम ये सारी की सारी सिचुएशन में बिल्कुल हमारे पास कुछ भी नहीं है। सो हमारे, अगर आप सिर्फ, मैं आपको जैसे मैं कह रहा था कि आप महाराष्ट्र को देख लें फॉर एग्जांपल, आप उनकी पोजीशन चेक करें कि क्या है, वो कहाँ पे खड़े हैं और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। उनकी उनकी कंडीशन क्या है और हमारी कंडीशन क्या है। कहा जाता है कि सिर्फ महाराष्ट्र ही जो है वो तकरीबन 4.2 लाख करोड़ का टैक्स देता है। वहां पे अगर आप जिसे कहते हैं ना नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स के पास ही चले जाए, आपको पता है पाकिस्तान में टोटल कितने टैक्स पेयर्स हैं? 3.4 मिलियन ओनली। 3.4 मिलियन ओनली। एक महाराष्ट्र ही है जहां पे कुछ 1.25 करोड़ के करीब लोग जो है वो टैक्स देते हैं। अब शायद कोई अपडेटेड फिगर्स वहां पे आ गए हों, 4.25 लाख करोड़ टैक्स इकट्ठा होता है। ये इंडिविजुअल टैक्स भी है और कॉर्पोरेट टैक्स टैक्स के करीब भी है। सो यहीं से फिर दिल्ली है, वहां पे कहा जाता है सेकंड स्पॉट है इन टर्म्स ऑफ टैक्स कंट्रीब्यूशन। सो वो तकरीबन 1,12,00,000 करोड़ जो है, एक 1.12 लाख करोड़ जो है वो टैक्स देते हैं। फिर कर्नाटका है, फिर आपके बाकी तमिलनाडु, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, बाकी सारे जो स्टेट्स हैं, मतलब बड़े पैमाने पे। और ये आपको पता है ये फॉर्मूला होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी मुल्क की होती है वो पहले टैक्स इकट्ठा करती है, देन वो सूबों को भी देती है, विच इज बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। उसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज हो सकते हैं, पॉपुलेशन हो सकती है, पर कैपिटा इनकम हो सकती है किसी स्टेट की, उसका एरिया हो सकता है उसकी, फॉर एग्जांपल अब भारत जो है उसकी उसके डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, हर मुल्क के अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में टोटल जो डिविजिबल पूल है, मतलब अगर 100 रुपया इकट्ठा हुआ तो 1 रुपया पाकिस्तान के अंदर चला जाता है खैबर पख्तूनख्वा को, जहां पे जो अफगानिस्तान के साथ मिलता है, क्योंकि वो दहशतगर्दी की जंग में मुतासर है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा है, वहां पे हालात खराब है, तो 1% तो उनको चला जाता है सिर्फ दहशतगर्दी के मद में। बाकी 99 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। वो 99 रुपीज पंजाब, सिंध, केपी, बलोचिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किसको क्या जाना है। सो 7,000 अरब तो इकट्ठा होता है, और 7,000 अरब में से आप बाकी आप देख लें पीछे क्या रहता है। सो हमारी जो पोजीशन है वो बड़ी, आप समझ लें कि बड़ी डेलिकेट किस्म की पोजीशन है, ठीक है जी, कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हमारे लोग तो टैक्स ही नहीं देते। अब तो उन्होंने, सियासतदानों ने शोर डालना शुरू कर दिया, ठीक है जी, कि भाई ये तो एक बड़ी तादाद में लोग टैक्स जो है वो नहीं देते,
तो जब इतनी बड़ी तादाद में लोग टैक्स नहीं देंगे, ठीक है जी, तो आप कैसे चलेंगे? अगर महाराष्ट्र का, मैं डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, मेरे ख्याल है 2023 में पहले मैंने जो फिगर कही थी वो 1.25 लाख करोड़ थी, लेकिन अभी पता है, मैं देख रहा था कि एक फिगर के मुताबिक तकरीबन 2 लाख करोड़ जो है वो टैक्स देते हैं। डिफरेंट जो अदाद शुमार आते हैं, डिफरेंट लोग जो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। बहरहाल द पॉइंट यहाँ पे ये है कि इंडिया के अंदर जितने बड़े पैमाने पे उनको टैक्स मिलता है, तो हमें क्यों नहीं मिलता? अगर महाराष्ट्र सबसे टॉप पे है, इसके बाद आई थिंक यूपी है, फिर गुजरात है, राजस्थान है, डिफरेंट किस्म की स्टेट है। हमारे लोग क्यों टैक्स नहीं देते? क्यों ट्रस्ट नहीं करते सिस्टम के ऊपर? हमारे लोग, आप यकीन करके माने, हमारे लोग मतलब पीओएस ट्रांजैक्शंस नहीं करते, नहीं तो पता चल जाएगा हमारी वेल्थ कितनी है। हमारे लोग यहाँ इस्लामाबाद शहर में, मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ पे आप रेस्टोरेंट्स अच्छे पोश एरिया में आप जाके खाना खाएं, दे आस्क यू, वी डू नॉट वांट कार्ड, गिव अस कैश। उनसे कोई माई का लाल उनको उनको कैश से कार्ड पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। और वो होटल जो होता है वो भरा होता है, इस रेस्टोरेंट के अंदर वो भरा होता है, उसके 3-4 फ्लोर हैं, सारे के सारे भरे हैं। सारे इस शहर के अमीरजादे वहाँ खाना खाने जाते हैं, गोरे वहाँ खाना खाने जाते हैं, लेकिन आपको देना कैश है, ठीक है जी। ये चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं कि हमारा जो जो रहन सहन है, हमारे एक रिपोर्ट भी आई थी, हमारे तो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो टैक्स नहीं देते। एक रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान के ऊपर, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मींस कि हमारे वो जो लोग, जब तक आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको चाहिए हमें टैक्स दें, ठीक है जी। आप टैक्स देना पसंद ही नहीं करते। हमें इस चीज से देखना है कि हमारे लोग क्यों, हम भारत की मिसाल तो देते हैं, भारत की मिसाल तो हम भाग के दे देंगे कि जी भारत के अंदर देखें वो टैक्स दे रहे हैं, 2 लाख करोड़ जी महाराष्ट्र दे रहा है जी, ठीक है, वहां पे इतनी बड़े पैमाने पे एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है जी। वहां पे क्या सिचुएशन है और पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है? ये नहीं है कि यहाँ पे पैसा नहीं है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। अभी हम लोग आजकल पाकिस्तान के अंदर एक बहस चल रही है, और वो ये बहस है कि अगर अब हमने अपनी स्टेट को ना बचाया तो हम कभी भी नहीं बचा पाएंगे। हमने, ये दो मुल्कों की कहानी है, ठीक है जी। दोनों मुल्कों ने इकट्ठा ही सफर शुरू किया था। दोनों मुल्कों ने कोई ऐसा कोई बहुत बड़े रिजर्व्स तो नहीं मिले। हम ये जरूर कहते हैं, पाकिस्तान ये कहता है कि जी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त हमें एसेट्स नहीं मिले थे, ये नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद भाई बहुत कुछ हुआ है। हमारे यहाँ फवाज भी ने भी डायरेक्ट रूल किया है, डेमोक्रेट्स भी आए हैं, सारा कुछ ही हुआ है। लेकिन अभी आप देखें कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। अभी मैं देख रहा था पाकिस्तान के जो फॉरेन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे बैठे हुए बात कर रहे थे। यकीन करके माने, वो जिस अंदाज से बात कर रहे थे कि उस पूरे पैनल के अंदर उनके प्रोफाइल का कोई बंदा भी नहीं था। वो प्राइम मिनिस्टर थे और बाकी जो लोग थे, कोई फॉरेन मिनिस्टर था, कोई कुछ था, किसी कंपनी का हेड था, कोई गेट्स फाउंडेशन के हेड थे। मतलब आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर को म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है, तो उसके मुकाबले में जर्मन एंड अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंड फॉरेन सेक्रेटरी बैठे होते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है तो वहां पे कौन बैठा होता है? उनके पाए के लोग ही नहीं होते। और वो कह रहे, वो वहां पे आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमारे वजीर आजम यही कह रहे थे कि हमारी बिजली बड़ी चोरी हो रही है, हम इनएफिशिएंट हैं, हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग में हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, हमारे ऊपर डेट्स हैं। मतलब जो चीजें उनको पूछनी चाहिए, क्यों डेट्स हैं, क्यों ग्लोबल वार्मिंग में मतलब आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ये तो इंसल्ट है। मतलब कि आपकी इंडस्ट्री इतनी जोगी भी नहीं है। देखें, अमेरिकन, इंडियंस, बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं, वो कह रहे हैं जी कि हमारा तो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में, इट मींस हमारे पास इंडस्ट्री है। हम कहते हैं जी हमारे तो कंट्रीब्यूशन ही कोई नहीं है, इट मींस कि हमारे पास तो इंडस्ट्री कोई नहीं है। दैट्स व्हाट वी से। हमें
हम दुनिया को जाके अपनी नालायकियां बताते हैं और फिर कहते हैं कि इसके ऊपर हमें दो। उन्होंने कहना था भाई साहब आप भी तो पहले 1.5 साल वजीर आजम थे, आप 10 साल वजीर आला रहे हैं, आपके भाई वजीर आजम रहे हैं, आप यू आर अ मैन विद पावर, यू आर अ मैन विद रिसोर्सेज, यू आर अ मैन विद आइडियाज, यू हैव पीपल ऑन बोर्ड हु कैन टेल यू, एक्सप्लेन यू किधर जाना है, क्या करना है। ठीक है जी। सो ये चीजें जो हैं ये हमें चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम कंप्लेन करते रहें। ठीक है जी। इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी स्ट्रगल की थी। इंदिरा गांधी की अगर आपको याद हो एक स्लोगन होता था, गरीबी हटाओ। और उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये जो मौजूदा हमारे फॉरेन मिनिस्टर, साबिक फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी के जो नाना थे, ग्रैंडफादर, ही यूज्ड टू से रोटी कपड़ा और मकान। इंदिरा गांधी कहती थी गरीबी हटाओ। ठीक है जी। मतलब दे शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इस तरीके से एक्सप्लेन उसको डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि सबके पास हो। सो हमने भी बड़ी कोशिशें की लेकिन हम आज तक नहीं कर सके। पाकिस्तान में कभी कोशिश की जाती है नेशनलाइजेशन की, बैंकिंग सिस्टम को देख लें, बाकी चीज़ों को देख लें। सो ये चीज़ें हमारे सामने हैं। इंडिया ने भी बहुत सारी कोशिशें की लेकिन इंडियन लोग इस सेंस में सिंसियर थे कि उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं की। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की और आज भी पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की डेली वायलेशन हो रही है। एज लॉन्ग एज या आप पकड़े ना जाएं या आप इतने ताकतवर हों। अगर आप ताकतवर हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन की लॉ की वायलेशन करें, नो प्रॉब्लम। अगर आप कमजोर हैं, सारे का सारा कानून आपके ऊपर लग जाएगा। दो हम मैं और मेरा दोस्त एक जगह हम गए, देयर वाज अ प्लेस जहाँ पे दो किस्म के लोगों की थी। सो वो थोड़ा ऑफिसर था, मैं आम आदमी था। तो दोनों हम की अलग-अलग एंट्री थी, मेरी एंट्री उसके साथ थी और कुछ लोग और भी वहाँ एंटर हो रहे थे। तो मुझे कहता है ये देखो ये हैं दो पाकिस्तान, यहाँ से दो पाकिस्तान शुरू हो जाते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी लाइन है, लोग पैदल चल के आ रहे हैं और एक जगह से गाड़ियां अंदर जा रही हैं। आप जाके जिस जगह पे जाना है वहां पे गाड़ी पार्क करो एंड गेट इन टू दैट प्लेस। ये दो पाकिस्तान है। सो मतलब हर कोई इसका मतलब देख रहा होता है। मेरा भी दिल करेगा मेरी एक्सेस हो और बंदे का भी दिल हो, जिसकी एक्सेस है वो प्रिविलेज्ड है। सो हमने तो ये दो पाकिस्तान बना दिए और वो दो पाकिस्तान जो हैं वो हमारे सामने आज हैं और हम ये कह रहे हैं कि जी इंडिया क्यों ज़्यादा टैक्स देता है। ठीक है। हमारे मुल्क में इतना क्योस रहा है, इतने मामलात ख़राब रहे हैं, उन्होंने अपने मामलात ख़राब थोड़े किए हैं। उन्होंने तो अपनी, जिसे कहते हैं ना, अपनी एक रास्ता उनको मिला है डेमोक्रेसी का, उसको चुना है और उसके ऊपर वो चलते गए हैं और चलते गए और अपनी मंजिल जो उन्होंने अचीव कर ली। इसलिए उनको कामयाबियाँ मिली। आप 1990 से शुरू हो जाएँ, ठीक है जी। उनकी जो पर कैपिटा इनकम, और आप देखें जब से उन्होंने अपनी ट्रेड लिबरलाइज़ेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइज़ेशन की है, उन्होंने उनको अब एक रास्ता मिल गया। आज आज वो इसलिए 200 करोड़ 200 लाख करोड़ जो है उनकी एक स्टेट टैक्स दे रही है, फिर भी पूरी नहीं पड़ रही है उनको। मतलब ज़ाहिर बात है उनकी आबादी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं। सो हमें इस चीज़ में ये देखना है कि हम कैसे इस चीज़ को मैच कर सकते हैं कि क्या हम कंप्लेन ही करते रहेंगे। अगर इधर वज़ीर आज़म कंप्लेन कर रहे हैं दुनिया की लीडरशिप के सामने बैठ के, ताजर कंप्लेन कर रहे हैं मीडिया पे बैठ के, आम आदमी कंप्लेन कर रहा है, बट नोबडी इज़ डूइंग द रोल, नोबडी इज़ प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन एंड नोबडी इज़ लीडिंग द वे जिससे तब्दीली आनी है। सो जिस जिस चीज़ से तब्दीली आनी है उसको कोई नहीं अडॉप्ट कर रहा। लेकिन जिस चीज़ जो कंप्लेन है उसको सारे लोग बोल रहे हैं जी ज़्यादती हो गई, वो देखें ना जी इंडिया की स्टेट ज़्यादा टैक्स दे रही हैं, हम नहीं क्यों नहीं दे रहे। अब हमें देखें ना, जिस मुल्क के अंदर 15,000 14 साढ़े 14,000 ट्रिलियन का बजट है, 7 ट्रिलियन मैंने आपको कहा है कि रेवेन्यू इकट्ठा होता है। मैंने 2 साल पहले देखा कि पाकिस्तान का जो बजट है वो 900 साढ़े 900 9.8 ट्रिलियन रुपीस था। मैंने पिछले साल नोट किया इससे भी ज़्यादा, इस साल नोट मैंने किया 14 ट्रिलियन का। वो पता ये चला कि इंटरेस्ट पेमेंट्स ही इतनी ज़्यादा हैं। आप अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड डिफेंस पे खर्चा करें तो पीछे हुकूमत के पास कुछ भी नहीं रहता। मेरा ख्याल है 4 ट्रिलियन की तो
इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, फॉरगेट द रियल पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट्स। सो जिस मुल्क ने 4 ट्रिलियन इंटरेस्ट पेमेंट करनी हो और 1500, 2000, 2 ट्रिलियन, 1.89 ट्रिलियन अफवाज पाकिस्तान को चला जाएगा, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को, ठीक है, तो उसके बाद बचा क्या? वो मुल्क चलेगा कैसे? वो मुल्क थोड़ी चलेगा, क्योंकि हर बंदा तो इसमें से चोरी करना चाहता है। हर बंदा तो ये चाहता है कि मुझे एक ऐसा रास्ता मिले जिससे मैं पैसे बचा लूं। तो फिर ये चीज़ है। अगर हमारे बिजनेसमैन को ये जो कंप्लेन कर रहे हैं, ये वजीर आजम भी कंप्लेन कर रहा है कि मेरे मुल्क में बिजली चोरी होती है। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये कहा, पाकिस्तान से बिजली चोरी होती है। भाई वो बिजली अफगानिस्तान थोड़े छीन के ले जाता है, या इंडिया ने कुंडी पाई है, या बीच में नेपाल आ जाता है, या कोई और मुल्क आ जाता है। इट्स अ क्वेश्चन ना, कि क्या है ऐसी क्या चीज है कि आपकी बिजली चोरी होती है? ब्यूरोक्रेसी आपकी, हुकूमत आपकी, इक्तदार आपका, निज़ाम आपके हाथ में है, सजा जजा आप दे सकते हैं, केसेस आप परसू कर सकते हैं अदालतों में अगर कोई चोरी कर रहा है। वो कौन लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं, जो बिजलियां फ्री इंजॉय कर रहे हैं और बिल कोई और दे रहा है? मतलब ये तो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की रियलिटी है। मैं समझता हूँ कि हमें ये अगर पाकिस्तान एक इफेक्टिव टैक्स पॉलिसी ना बनाई, ठीक है जी, और अच्छी जो हमने कैश बेस्ड एक्टिविटी जो है वो करते रहेंगे, और हुकूमत को इन्फॉर्मेशन ही प्रॉपर नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, तो फिर ऐसे तो होगा, निज़ाम तो फिर ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली। अगर 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 हम लोग वाकई अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो सबको टैक्स देने की ज़रूरत है। एंड देन नोबडी नीड्स टू कंप्लेन, यू जस्ट डू वर्क। वर्क जो आपका काम करने का वो करें। टीचर को टीचिंग करनी है, स्टूडेंट को पढ़ना है, कारोबारी बंदे को अपना टैक्स देना है, और हुकूमत को अच्छी हुकूमत करनी है, ब्यूरोक्रेट को जाके अपने मुल्क के लिए। वो नेशनलिज्म होगी तो करेंगे ना, वो कौमियत का जो जज्बा है वो होगा तो करेंगे। हमारे अंदर वो कौमियत का जज्बा पता नहीं किधर गया है, या हमें शायद कौमियत अच्छी नहीं मिली कि ये लोग जो आजकल पाकिस्तान को चला रहे हैं। मतलब मेरा वजीर आजम दुनिया के सामने जाके ये कह रहा है मेरे मुल्क में बिजली चोरी होती है। और भाई बिजली तो चोरी हो गई सर, आपने उसको चोरी को खत्म करने के लिए क्या किया है? क्वेश्चन तो ये पूछा जाना चाहिए। वहां से लोगों को हाथ खड़ा करना चाहिए था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू हैव बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंस इन द कंट्री, लार्जेस्ट प्रोविंस इन द कंट्री, एंड व्हाट डिड यू डू फॉर दैट? आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? सवाल तो ये करना चाहिए, इससे पहले कि कोई अगला आपसे जवाब पूछ ले, आपने उल्टा सवाल शुरू कर दिया। एंड देन फिर बिजनेसमैन कहते हैं जी कि हम वो इंडिया के टैक्स ज्यादा देते हैं। वो लोग, भाई वो लोग टैक्स देते हैं, उनकी वो किसी का दिल करता है टैक्स देने को? वो टैक्स उनसे डंडे के सर पे लेते होंगे। आप ऐसे तो थोड़ा ही होता है। किसका दिल करता है? किस बिजनेसमैन का दिल करता है? मैंने तो हमेशा कारोबारी लोगों को टैक्स चोरी करने के तरीके ढूंढते देखे। लोग उनको अच्छे अच्छे लॉयर्स पैसे देते हैं टैक्सेस चोरी कैसा करना है। आप इंडिया में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, यूरोप, बर्तानिया में चले जाएं, मैं हर उस बंदे को देखता हूँ। यूरोप में जहाँ पे 40-40% टैक्स है, 40%, 45% टैक्स है। आप इमेजिन करें कितना ज्यादा टैक्स है वहां पे। और हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं जनाब कि वो इंडियंस जो हैं वो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, उनकी एक स्टेट ज़्यादा पूरे पाकिस्तान से पे करती है, उनकी स्टेट के वो मेंबर भी तो ज़्यादा है ना। बहरहाल इस पे गौर व खौज करने की ज़रूरत है। बातें ना करें, अमल करें। एंड फॉर दैट मैटर बिजनेसमैनों को टैक्स देने की ज़रूरत है ताकि हम सब लोग इज्जत से रह सकें। पाकिस्तान का कहना है हमारा जितना बजट है उतना तो इंडिया का एक राज्य टैक्स पर देता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की आवाम भी मचे लेती है। वो कहते हैं हमारे बजट जितना तो वो आईपीएल खेल लेते हैं। पाकिस्तान के एक नेता का यहाँ तक कहना है उनका बजट आईएमएफ के द्वारा तय किया जाता है। हम सबको बताएं पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। एक तरफ तो उसके पास लोन की किस्त चुकाने के पैसे नहीं, दूसरी तरफ वो इंडिया से ध्वज ऊंचा बनाने का कंपटीशन कर रहा है।